प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जिसमें मैथमेटिक्स का हम जो है क्वेश्चंस कराएंगे, क्लास 6 का है। क्लास 6 में एडमिशन हेतु जो परीक्षा होती है उसके हैं, और इसको हम अरिहंत की बुक्स फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 7 है, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के विषय में तो हम लोग 27 सवाल कर लिए थे, 28, 29, 30, 31, 32, ये 5 सवाल आज करके फिर हम मेजरमेंट को बढ़ाएंगे। तो देखो इसमें देखो, निम्नलिखित में से 1.09 गुणे 5.908, देखो ये कह रहा है निकटतम मान। ये निकटतम मान क्या है? सभी पूर्णांक में है। देखो सभी डेसिमल में नहीं है, ये पूर्णांक में है, तो इसके पूर्णांक को हम निकटतम मान में बना देंगे। तो देखो 1 के बाद दशमलव में 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, और 5 के बाद 9 है, ये 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो इसको 6 मान लेंगे। तो 6, 1 गुणे 6 बराबर 6। ये वाला उत्तर आपका दूसरा सही है, क्योंकि ये देखो पूर्णांक में ही उत्तर दिया हुआ, तो ये पूर्णांक में हम जो है इसको मान करके गुणा कर देंगे। दूसरा देखो 29वां जो सवाल है, देखो 29वां जो सवाल है बच्चों, ये 2 ये निकटतम मान क्या होगा? इसको देखो 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.999, ये भी देखो पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक में निकटतम वैल्यू इसका निकालेंगे। तो ये देखो 0 के बाद, अरे पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यहाँ 0 है, तो इसको 2 मान लेंगे, और इसको 0 के बाद 0, अरे दशमलव के बाद 0 है, तो इसको 1 ही रहने देंगे, और इसमें 2 के बाद देखो 9.99 है, ये लगभग 3 के आसपास है, इसको 3 मान लेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, तो इधर बोर्ड मास के तहत सबसे पहले गुणा करेंगे, 1/3, तो 2 + 3 बराबर 5, इसका उत्तर 5 आएगा। देखो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 आएगी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 आएगी पूर्णांक में, और इसकी 2.9 है, 0.5 से अधिक है, तो ये 3 हो जाएगा। या देखो पॉइंट बहुत, ये 3 ही लगभग है, तो 3 गुणे 3 और 2 जुड़ जाएगा, ये 5 होगा। इसमें जो बोर्ड मास बताया था, सबसे पहले गुणा होता है, फिर जो आएगा उसको जोड़ देंगे। अब देखो 30वां सवाल है, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान क्या होगा? इसको डेसिमल में बदल लो, इसको डेसिमल में बदल लो, या देखो उसके 2 तरीके हैं। इसको डेसिमल में बदलोगे तो 0.3, इसको डेसिमल में बदलोगे, देखो ये डेसिमल है, डेसिमल यहाँ है, तो इसमें भाग देने पे 1 0 है, तो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमने कर दिया। यहाँ पे डेसिमल 2 0 है, तो भाग देने पे डेसिमल यहाँ है, ये 2 अंक खिसकेगा, तो ये और 1 0 बढ़ा देंगे, तो 0.05 प्लस, अब ये 3 अंक जाएगा, तो एक यहाँ से 3 अंक जाएगा, तो 1 तो यही है, 2 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ डेसिमल लगा के इसके पहले 0 कर देंगे। अब इसको जोड़ दोगे, अब इसको जोड़ोगे, देखो ऐसे 0.3, 0.05, 0.008, तो 853.358, 0.358, ये इसका उत्तर हुआ। अब देखो 3 सैकड़ा, 31वां सवाल क्या है? 3 सैकड़ा
प्लस 9/10 प्लस 9,000वां। देखो का योगफल क्या होगा। अब इसकी वैल्यू रख दो। 3 सैकड़ा का मतलब 300, सैकड़ा का मतलब 300, 9/2 का मतलब 90 और 9,000वां का मतलब 9 में 1,000 का भाग। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक लाइन और। 3 सैकड़ा का मतलब 3 गुणे 100, 9/2 का मतलब 9 गुणे 10 प्लस 9,000वां का मतलब 9 गुणे 1/1000। इसको इसके पहले ये लिख सकते हो। अब देखो ये है 300, ये है 90, ये है। अब देखो 9 में 1000 का भाग जब लगेगा तो 3 अंक खिसकेगा, दशमलव यहां है तो 2 जीरो और बढ़ेगा, तो इसके इधर 2 जीरो बढ़ा के 9 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 390.009, 390.009। 300 9/2 9,000वां नहीं है, 5,000वां है। देखो गलत है, तभी उत्तर नहीं मिला। 5,000वां है तो यहाँ खाली 5 बदल जाएगा बस, तो ये 5,000वां। तो ये देखो ये सवाल, इसका ये उत्तर वो टिक लगा देंगे। देखो इसमें है क्या, देखो मैं बताऊं, एक जोड़ने का भी देखो। इसको जो जोड़ा ना, तो 300 को दशमलव में सब बना लो। 300 0 0 0 0 चाहे जितना लिखो, 3 है तो 3 अंक तक बना लो। 90 को क्या लिखेंगे 90.000, और इसको क्या लिखेंगे 0.009। 9 ने क्या तो 5 था, तो ये 5 कर लो, तो ये 5 0 0 और ये 093। ये 300, यानी जिसका जो है जिसमें दशमलव नहीं रहता उसको दशमलव, हर पूर्णांक को उसके बाद दशमलव बना के चाहे जितना जीरो लिख दो। ये 90 है तो 90.00 लिखा जा सकता है, 300 है तो 300.00, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और इसको जोड़। ये इसका बेसिक है। अब देखो 32वां 39804.076। इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान ये पता करना है। हाँ, इतने का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें स्थानीय मान के लिए देखो इसके नीचे 8 है तो इसके नीचे 8 लिख देंगे, बड़ा सा लिखो इसको। देखो 39804.076। इसमें क्या होगा कि 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 के नीचे 8 और बाकी के दाहिने की तरफ 0 लिख देंगे। ये 0.000 यानी 800। ये दशमलव इधर लिखो चाहे न लिखो, ये दशमलव लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका 800। ये सवाल आपका दूसरा सही है। ये तो आपका दशमलव का चैप्टर पूरा हो गया। अब हम आपको बताएंगे अगला मापन का। मापन के अनुप्रयोग। देखो मापन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट।
देखो मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज को नापने के लिए। जो ये अध्याय 8 हो गया, ये किसी चीज को नापते हैं तो नापने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसको इकाई कहते हैं। इकाई बच्चों पहले जो है फीट होता था, फीट, हाँ, पाउंड, ये इस सब में कैलकुलेशन होता था। तो ये बहुत जटिल है। जैसे एक फीट में 12 इंची, 12 इंच लिख दो। तो इसका ये सब कैलकुलेशन करने में बहुत जो है दिक्कत होती थी। हाँ, तो अब जो है कि इसके बाद हमारे मैथमेटिशियनों ने नापने में, क्योंकि गुणा भाग में के बचने के लिए, जिससे पूरी एनर्जी उनकी गुणा भाग में न लग जाए, इन्होंने जो है एक सिस्टम डेवलप किया, MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर ये लंबाई को, देखो ये लंबाई का है नापने का, कोई लंबा है तो इसको मीटर में, किलोग्राम ये भार को, और ये समय को। तो ये पूरे दुनिया में यही मीटर में नापा जाने लगा। जो पाउंड था वो किलोग्राम में हो गया और समय सेकंड में। ये इसको कहते हैं MKS सिस्टम। शॉर्ट में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। इसमें इन्होंने स्टैंडर्ड एक मीटर रखा, मीटर की लंबाई रखी, लंबाई के लिए। जैसे लंबाई नापने के लिए इन्होंने मीटर किया, जिसको ये पेरिस में एक टुकड़ा रखा हुआ है, एक टुकड़ा रखा हुआ है 1 मीटर का, उसी से हर चीजें नापी। उसी को स्टैंडर्ड मान करके पूरे उसको दुनिया में ये प्लेटिनम इरिडियम का एक धातु है, उसका पड़ा हुआ एक निश्चित टेम्परेचर पे, उसी को इन्होंने मीटर माना। देखो अब इसी मीटर को आधार बनाया और उसमें एक धातु रखी हुई है जो एक सिलेंडर है, इसको किलोग्राम, इसको किलोग्राम में। तो ये दोनों को एक स्टैंडर्ड मान करके पूरे दुनिया में पैमाइश की वो शुरुआत हुई कि मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लंबाई को लेंगे। लंबाई के लिए देखो, जो मीटर को लिया ना, मीटर को जैसे मान लो 1 मीटर है ये, तो इसको 100 टुकड़े में किया। अगर 100 टुकड़ा काट दो तो इन्होंने उसको 100 टुकड़े के एक टुकड़े को कहा 1 सेंटीमीटर। तो यानी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के रूप में लिखा। अब 1 सेंटीमीटर को भी 10 टुकड़े में किया तो उसको 1 मिलीमीटर कहेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को जो है 10 मिलीमीटर हुआ, mm लिखते हैं उसको, मिलीमीटर, mm, ये 10 मिलीमीटर हुआ। अब इसको हम एक क्रम से, देखो और टुकड़े करते जाओगे तो बहुत सारी इकाइयां बनेंगी। तो इसको हम ये करने के लिए एक आपको वो बता रहे हैं कि जो सबसे छोटी इकाई जो है वो मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। देखो
ये क्रम से इसको याद कर लो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलो, इसको याद कर लो। अब इन्होंने क्या किया, देखो जो एमकेएस को समझो, ये इसका 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है, ये इसका ये जो है इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है। देखो ये जो है इसका 10 गुना है, यानी ये बड़ा है। ज्यों ज्यों बाएं जाएंगे त्यों संख्या बड़ी होती जाएगी। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। अब इसको निकालने के लिए देखो, इसको निकालने के लिए कि अगर ये मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई सेंटीमीटर, इससे बड़ी डेसीमीटर, इससे बड़ी मीटर, इससे बड़ी डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अब आपको ये करना है कि ये देखो इकाई, तुम ये भी कर सकते हो, इकाई जो दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब देखो अगर इसको सीधे करना है तो यहां पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर कितना है, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। दूसरा तरीका ये है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो मीटर के नीचे 1 लिखो और यहां से 0 लिख दो। यही 1000, ये 1000 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हुआ, ये हुआ। अब देखो इसको बीच से कहीं भी किसी को भी बदलोगे तो ये आपका क्रम आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे 1 डेकामीटर में पूछा, इस डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना होगा, डेकामीटर के नीचे 1 लिखो, बाकी के नीचे 0 लिखो, यानी 1000 हुआ। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, 1 लिखोगे, 100 डेसीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर के नीचे 1 और सेंटीमीटर से लेकर के इधर तक 0 लिख देंगे। इसको नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि ये पूछा नहीं है, सेंटीमीटर तक ही पूछा है। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो किलोमीटर के नीचे 1 लिखो, बाकी मीटर तक 0 लिख जाओ, तो इधर से लिखना शुरू करो। तो ये 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये आपको कन्वर्जन का लंबाई का वो होगा, यूनिट है, ये इतनी यूनिट है। इसका हमने बता दिया कि इस तरह से आप याद कर लो इसको। अच्छा अब जो भार है ना, जिसको वजन कहते हैं, वेट को जो करते हैं बिल्कुल वही क्रम लिखते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम, डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, किग्राम। बिल्कुल इसी क्रम से ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको इसमें बदलना है क्या कि 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम, तो 1 हेक्टोग्राम में डेसीग्राम से इधर 0 लिख लो, 1000। 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम या कितने मिलीग्राम, 1 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम, तो यहाँ 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे, प्लेस वैल्यू जैसा। तो ये कितना हुआ, 10,000।
1 डेकाग्राम में 10,000 मिलीग्राम। इसी तरह जैसे इसका कोई भी कहीं से भी बीच में करोगे, दोनों बीच में रहेंगे, तो देखो 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम, तो हेक्टोग्राम के नीचे 1 और डेसीग्राम तक 0 लिख दो, तो 1000 डेसीग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में ग्राम 100 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम, 1 लिखो 0 10 डेकाग्राम। तो ये या अंगुली पे भी गिनोगे तो जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये इससे भी अंगुली की सहायता से गिन सकते हो। जैसे हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में पूछ रहा है, तो डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार आ गया ना, देखो 1000 आ गया। तो आप अंगुली की सहायता से इसको बहुत आसानी से गिन सकते हो। अच्छा, इसको धारिता का, एक तो भार हो गया, अब धारिता को इसी के रूप में लिखते हैं। देखो धारिता मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी ये होता है जैसे कोई बर्तन है, इसमें कितना दूध आया वो लीटर में लिखते हैं। तो ये जो इसकी क्षमता लीटर, तो इसी लीटर को ये आधार बनाया गया है धारिता को। तो लीटर में देखो सबसे छोटा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, डेकालीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, फिर किलोलीटर। किले भी लिख दो। तो ये लीटर में हुआ, तो इसको बिल्कुल सेम है ही। जैसे 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर थे, 1 लिखा और यहाँ सेंटीलीटर तक 0 लिख दो, 100 सेंटीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर, मिलीलीटर, तो 1 यहाँ लिखा, यहाँ तक लिख दिया, तो 1000 मिलीलीटर। 1 हेक्टोलीटर में, 1 हेक्टोलीटर में कितने डेसीलीटर या कितने लीटर, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर, तो 1 करके या 2 जीरो कर देंगे 100। तो ये इस तरह से आप कन्वर्ट किसी का भी किसी में कर सकते हो, अगर ये क्रम आपको हो। और ये यूनिट सिस्टम है, ये यूनिट सिस्टम जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार ही काम करता है बिल्कुल। तो इसलिए इसको अंगुली पे भी गिन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब एक को दूसरे में बदलने के लिए जो नियम लगेगा उसको कन्वर्जन कहते हैं। देखो 2 चीज को बेटे एक जोड़ा कहते हैं। एक दर्जन, 12 चीज को एक दर्जन। एक रिम बराबर होता है 20 दस्ता। ये कागज नापने का होता है, एक रिम में 20 दस्ता आता है। एक दस्ता में, एक दस्ता में 24 सीट आती है। सीट मतलब पन्ने। इस तरह से देखो। और एक चीज हम समझ लो थोड़ा सा, इसमें बेटा कुछ एफपीएस के सवाल आए हुए हैं, जैसे बीघा, एकड़, हेक्टेयर, बिस्सा, धूर,
और ये सब जो है ये पहले हम लोग जब पढ़े हैं तो ये न तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है और न तो सीबीएसई के भी सिलेबस में है, लेकिन ये क्वेश्चन आए हैं। इसको हम अभी सर्च कर रहे हैं कि इसको किस तरह से समझाया जाए कि भूले ना। तो इसमें से जो इस पे बेस्ड सवाल है वो तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, है उसको हम सॉल्व करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको हम देख लें, सर्च कर लें इंटरनेट वगैरह पे कि ये क्या है बेसिक इसका। इन्होंने दिया तो है लेकिन बहुत छोटा था दिया है, उससे पूरी सवाल की स्पष्टता नहीं झलक रही है, कुछ सवाल गलत भी हैं इसमें, तो वो हम इसको तो छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग जो कॉमन सा है इसमें, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में 30 दिन, 365 दिन का एक साल, ये तो कॉमन सेंस आप लोग वो करते हो। समय का है, देखो समय में घड़ी का है, देखो ये 12 बजे के बाद ये पीएम कहते हैं, इसके इधर जो है पीएम कहेंगे, है पोस्ट मेरिडियन, और इधर एएम कहेंगे, है एंटी मेरिडियन। यानी 12 बजे के बाद को पीएम, शाम को एक तरह से कह लो, और 12 बजे के पहले वाले को एएम कहते हैं। और यहाँ देखो ये 12 बजे हुआ ना, ये 12 बजे है दोपहर वाला, तो दोपहर 12 बजे के बाद ये पीएम, और 12 बजे के पहले एएम। रात में 12 बजे के इधर पहले वाले को पीएम कहेंगे, और जो 12 बजे के बाद एएम कहेंगे। देखो इधर ये पूरा एएम है, ये एएम और ये पीएम, यानी दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक को पीएम कहते हैं, और 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे को एएम कहते हैं। ये यूनिट का ही है। और ये देखो, ये तो जानते ही हो, 1 घंटा में ये भी है आधारित आपका, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अच्छा, किलोग्राम में एक कुंटल, एक कुंटल भार का वजन 100 किलोग्राम। किलोग्राम को केजी में लिखते हैं, कुंटल को क्यू में लिखते हैं, तो 1 क्यू इक्वल टू 100 केजी। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। टन, 1 टन बराबर 1000 किलो। 1000 किलो, इसलिए 1 टन बराबर, देखो 100 का भाग दे दोगे ना तो 10 कुंटल, 10 क्विंटल, 1 टन में 10 कुंटल। समय की इकाई, ये सब समय की इकाई में जैसे हफ्ता होता है, एक सप्ताह में 30 दिन है, महीने में, अरे एक सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन। 10 साल को एक दशक कहते हैं। 10 साल बराबर 1 दशक कहते हैं ना। पंद्रह दिन को एक पक्ष कहा जाता है, पखवाड़ा भी कहते हैं। यही सब हैं, ये इतने चीजें आपको आएंगी। और अभी देखिए पाउंड और ये ग्रेन, ग्रूस, ये सब हम एक अलग से वीडियो इसको बनाएंगे। ये एक्चुअली किसी सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये आपके नवोदय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बताना है, इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। बाकी जो सवाल है वो हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसके क्वेश्चन जो
पूछे गए क्वेश्चन हैं वो देखो, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी जरा हम पानी पी के भी आ रहे हैं। देखो बच्चों, इसके सवाल जो है ये लिखने पड़ेंगे, हम लिख के बिना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जैसे पहला क्वेश्चन है, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। मिनट को कैसे लिखोगे? देखो इन्होंने अलग अलग तरीके से लिखा है। 5:30 ऐसे AM, दूसरा 5:30 PM, और 3 इस तरह से लिखा है। देखो ये तो PM, तीसरा और चौथा 3 ये PM। अब देखो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों देखो ये 3:05 को दोपहर बाद को क्या कहते हैं? PM। तो पहले तो PM आएगा। 3:05 को ऐसे लिखते हैं, 3 तो इधर लिखेंगे और इसके बाद 2 ऐसे बिंदी देते हैं, 1 दशमलव का नहीं करेंगे, और 5 में 2 इकाई और दहाई करते हैं। तो यहाँ 0 और 5 इस तरह से लिखेंगे। 3:05 और दोपहर बाद है तो ये PM। ये कौन सा हुआ? 3:05 ये PM चौथा। ये वाला सवाल सही है, AM PM जैसे। अब देखो 5,000 दूसरा सवाल है। 5,045 ग्राम को किसके बराबर है? किलोग्राम और ग्राम में कैसे लिखेंगे? देखो 5045। अब देखो ग्राम, देखो ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, नहीं ग्राम, ना देखो ये गलत बता दिया। देखो इसको वैसे ही टेबल रखो जिसका फंडा क्लियर। देखो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और ये किलोग्राम। देखो ये है क्या? अगर ये ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में बदलोगे ना, तो किलोग्राम के नीचे 1 और ग्राम के यहां तक 0 कर दोगे, तो 1000
1000 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक किलोग्राम बताएगा। तो ये जो है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये तो 5 तो किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, और बाकी सब ग्राम में होगा। 5 किलोग्राम और बाकी सब ग्राम में होगा। 45 ग्राम। ये दूसरा सवाल सही है आपका, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। देखो हजारवां 1 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। ये याद कर लो, ये बहुत कॉमन है। तो 1000 का इसमें भाग दोगे ना तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 5 दशमलव, इसको देखो बच्चों, इसको 5.045 किलोग्राम। अलग अलग कहोगे तो ये तो किलोग्राम होगा और ये ग्राम होगा। तो 5 किलोग्राम और 45 ग्राम ये होगा। अब लिखा है अब ये सवाल लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा भाषा है। 2-3 सवाल और बता दें। देखो चौथा, तीसरा है, एक स्टोर स्टोर 5 सेबों के पैकेट को ₹25 में तथा एक सेव 6 रुपए में बेचता है। 6 में बेचता है। यदि एक औरत यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। देखो ये क्या कह रहा है कि एक पैकेट में, एक तो मान लो ये पैकेट है, इस पैकेट में 5 सेव वो रखा है, तो ये तो कह रहा है जो पैकेट लेगा उसको एक पैकेट हम 25 रुपए में, इसका दाम है 25 रुपए। अगर खुला हुआ देगा एक सेव तो कह रहा है एक सेव का दाम 6 रुपए है। कोई औरत अगर 27 सेव खरीदेगी, 2700, अरे 27 सेव, तो ये 25 तो ये खरीद लेगी, ये 25 रुपए का ये 5 सेव खरीद लेगी। तो सत्ताईस सेव खरीद रही है, तो देखो 27 सेव खरीदने के लिए 5, तो 5 पैकेट ये खरीद लेगी, तो 5 पैकेट ये खरीदेगी, तो 5 और गुणे 5, 25 सेव, तो इसको यही हो जाएगा, यानी 5 तो पैकेट खरीदेगी। तो उसका दाम कितना हो जाएगा, एक का 25 रुपया है, तो 5 का दाम कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 रुपया तो इसको ये पैकेट का देना पड़ेगा, है। लेकिन 25 के अलावा 27 सेव ले रही ना, तो 27 से ले रहे, 2 सेव बचा,
तो 2 सेव छुट्टा ले लेगी खुला हुआ, तो 2 सेव का दाम हो जाएगा 6 दूना 12 रुपया। तो कुल कितना, ये तो पैकेट खरीदा, ये तो पैकेट खरीदा तो उसका दिया, और ये खुला हुआ लिया इसने तो उसका दिया, तो कुल दाम 5 दूनी 7 और 2 1 3 137 रुपया वो देगी, कुल 137 रुपया देगी। ये देखो 5 पैकेट थे, इसका ले लेगी तो 25 हो जाएगा। इसका 25 दाम भी लिखा है, तो इसे इस 25 को इसके मत करो, 25 से वो 25 से उसमें अंतर है। ये 25 जो है वो खरीदा तो ये तो सेव हुआ, 25 रुपया नहीं हुआ, ये 25 सेव हुआ, उसका दाम हो गया इस 25 में 5 का गुणा कर दोगे कि 5 सेव का पैकेट 25 रुपए में, तो 25 सेव में तो 5 पैकेट, 5 पैकेट में 25 पंजे 125 रुपया का हुआ ये, और 2 खरीदेंगे 12 137 रुपया। अच्छा देखो, एक बस चौथा है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10, 9 देखो 10 मिनट, ये 2 बिंदी लगा देंगे, फिर 9:10 बजे चलना आरंभ करती है, चलना करती है, और सायं 4 बजे 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। आप किताब खोलोगे तो आरंभ, पूरी यात्रा का समय बताओ। देखो बच्चों, ये 9:10, 9:10 सवेरे चलना शुरू कर दिया, प्रातः सवेरे 9:10 तो सवेरे चलना शुरू कर दिया, और शाम को 4:20 पहुंचा। तो इसका ये तरीका है कि 9:30 बजे से, 9:10 से लेकर 12 बजे तक का समय निकाल लो, है ना। तो 12 बजे और 9:10, देखो ध्यान दो, ये देखो इधर लिखो मिनट और इधर घंटा। 12 बजे को कैसे लिखेंगे, 12:12 इसमें से निकालेंगे 9 घंटा 10 मिनट, इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो देखो 0 मिनट ऊपर में से ये घटाएंगे 10 तो नहीं जाएगा, तो ये इससे एक उधार लेगा, तो जब ये एक उधार देगा ना इसको, तो इसकी वैल्यू ये 0 ना हो करके 1 जब देगा तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 में से ये घट जाएगा 0 और ये 50, देखो 60 में से ये 6 में से 0 में से 0 गया 0, इसको एक तरह से मिटा दो, ये कोई मतलब नहीं। हाँ, तो आप ये समझो कि 6 में से ये, लेकिन ये जो यहाँ पे उधार दिया था तो यहाँ पे ये 12 नहीं रहेगा, यहाँ पे 11 रहेगा। अब 11 में से 9 घट जाएगा, 9 2 11, तो 2 घंटा 50 मिनट, तो इसको कुल टाइम लग गया 12 बजे तक। अब ये पहुंच कब रहा है,
4:20। अब 12:04:20, तो ये 4:20 तो यानी 4 घंटा 20 मिनट हुआ 12 बजे से। इसी में इसी को जोड़ दो, ये घंटा ये मिनट, 4 घंटा 20 मिनट में 2 घंटा 50 मिनट जोड़ दो। जोड़ेंगे तो देखो यहाँ 0 और ये 5 2 7 और 4 2 6, 6 घंटा 70 मिनट। अब 70 मिनट में 70 मिनट को अगर हम इस 60 से घटा दें 1 घंटा, 1 घंटा घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10। 60 घटा दोगे इसमें 70 तो यहाँ 10, लेकिन 1 घंटा मिल गया तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 घंटा 10 मिनट उसको कुल यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो सही है। इसका 7 घंटा 10 मिनट उत्तर आएगा। इसमें सब घड़ी बना करके इसको अगले वीडियो में अब हम देखो ये घड़ी बनाना 6वां लगा देते हैं, 6वां जिसमें फिगर ना बनाने टाइम लगे, तो 6वां देखो समझ लो, उसको तो थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, तो हम कल फिगर बना देंगे पहले से, तो वो टाइम नहीं वेस्ट होगा चित्र बनाने का। तो 6वां सवाल देख लो, 6वां 5वां मैं छोड़ दिया हूँ लिखने के चक्कर में, ज्यादा है कि राम रात 10 बजे 10:30 बजे रात को 10:30 बजे सो जाता है और प्रातः 5:30 बजे जगता है। 5:50 सॉरी 5:30 नहीं 5:50 पे ये रात को सोता है, रात PM, और ये AM में जगता है। तो रात 10:30 बजे सोता है तो 12 बजे तक कितना समय होगा वो निकाल लो। तो ये 12:00 इधर करोगे और ये 10:30 घटा दोगे, इसमें घटा दोगे 12 बजे तक कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखो ये एक उधार देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, तो 60 में से 30 घटाओगे तो 30 आएगा। यहाँ कितना बचेगा 11, 11 में से 10 गया 1 आएगा, तो 1 घंटा 30 मिनट और 5 घंटा 50 मिनट तो इसका और है, सवेरे से रात बजे से सवेरे तक 5 घंटा 50 मिनट होगा। तो इसको 1 घंटा 30 मिनट में 5 घंटा 50 मिनट और जोड़ दो, तो यही समय लगा 0 5 3 8 5 1 6, देखो 6 घंटा 80 मिनट लगा। अब 80 मिनट को इसको करोगे तो यहाँ तो बचेगा 60, 80 में से 60 घट गया 20, तो यहाँ तो बचा 20 मिनट और 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट इसका उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3, देखो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब वीडियो लंबा हो गया है, तो अगला जो है इस चैप्टर को हम जितने हैं एम के जो FPS सिस्टम को छोड़ करके जो सवाल हैं उसको हम सब सॉल्व कर देंगे। ये FPS वाले को अगले हम किसी वीडियो में डालेंगे और इसको कल अगला वीडियो बना करके इसको हम समाप्त कर देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर जो है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम जो है क्वेश्चन जब भी वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको समय से देख लें। दूसरी बात बच्चों देखो, एक मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो है ना, ये सवाल नवोदय के कठिन है, तो आप लोग इसको बार बार रिपीट करके देखो। ये कक्षा 5वीं से थोड़ा सा ऊपर के हैं तो इसलिए आपको दिक्कत इसमें होगी, लेकिन इसको बार बार देखिए और इत्मीनान से देखिए तो समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पढ़ोगे चाहे एडमिशन हो या ना हो,
लेकिन आपको ये जूनियर हाई स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं के लेवल का है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।